Hello bachcho, let's read the question. The question says an electron with energy E is incident on a potential energy barrier of height E, potential and thickness L. The probability of tunneling increases if. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कंडीशन ऑफ टनलिंग. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ टनलिंग. तो जब हम टनलिंग की बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द पोटेंशियल बैरियर. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द पोटेंशियल बैरियर. तो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने का मतलब है बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन. तो अगर हमारे पास एक स्टेट है जहां पर ये हमारा एक पोटेंशियल बैरियर है, ये पोटेंशियल बैरियर का हाइट है ई पोटेंशियल और ये इसका थिकनेस है. ये पोटेंशियल जो हमारा है एनर्जी है वो इतने थिकनेस तक रहता है. तो अगर हमारे पास एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है एंड द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इज ई, देन ओनली अगर हमारा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन ई पोटेंशियल तब हमारा इलेक्ट्रॉन इस वॉल को पार करके आगे की तरफ मूव कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है. और इस मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग एबल टू क्रॉस द वॉल इसको हम कहते हैं द टनलिंग इफेक्ट. तो ट्रांसमिट करने का मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो टनल थ्रू किया फ्रॉम द गिवन पोटेंशियल बैरियर. तो हमें पता है कि फॉर ट्रांसमिशन टू अकर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हम लिख सकते हैं फॉर ट्रांसमिशन टू अकर E should be greater than E potential. इसके बाद हमें पता है कि जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है T वो कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 2 K1 K2 बाय K1 प्लस K2, जहां पर K1 इज इक्वल टू सिंपली 2me बाय h कैप होल स्क्वायर. तो h कैप यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई को हम कहते हैं h कैप. एंड K2 इज इक्वल टू सिंपली, तो हम K2 को यहाँ पर लिख सकते हैं K2 इज इक्वल टू 2m E माइनस E पोटेंशियल डिवाइडेड बाय h कैप होल स्क्वायर रूट ओवर. तो ये होता है हमारे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स के वैल्यू. तो अगर हम W के भी अप्रोक्सीमेशन यूज करें, सो वी कैन राइट हियर यूजिंग W के भी अप्रोक्सीमेशन, हमारा जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू, हम देखते हैं प्रोपोर्शनल होता है e टू द पावर माइनस ऑफ 2l मल्टीप्लाइड बाय 2m बाय h कैप होल स्क्वायर होल इनटू v नॉट माइनस e. यहाँ पर v नॉट जो होता है वो हमारा पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल होता है. तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ 2l k, जहाँ पर k हमारे यहाँ पर हमने इसको एक कांस्टेंट एज्यूम किया है क्योंकि ये जो एंटायर टर्म है दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट हियर. तो इसको हमने k की तरह k लिखा है इसमें. तो हम लिख सकते हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई e टू द पावर 2l. सो इससे हम देखते हैं कि l जो यहाँ पर है हमारा वो क्या है, ये है बैरियर विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर. तो हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है और द प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई ई टू द पावर l के साथ. इसका मतलब अगर l इंक्रीज करेगा, हमारा जो पोटेंशियल बैरियर का विड्थ है अगर वो इंक्रीज कर रहा है, देन हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग वो डिक्रीज करता है. एंड अगर हमारा जो विड्थ है बैरियर पोटेंशियल का अगर वो डिक्रीज कर रहा है, देन ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस.
तो the correct option here would be option C कि the probability of tunneling increases if the thickness of the barrier potential decreases without any other changes. Hope you understood it well. Best of luck.